ओके बच्चों, तो अभी हम लोग पॉलिनोमियल देख रहे हैं। पॉलिनोमियल में हमने बहुत कुछ बातें अभी तक डिस्कस कर रखी है। हमने देखा था कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। हमने जाना था कि जब सर अगर जीरोज हो तो हम लोग किसी पॉलिनोमियल को किस तरह लिख सकते हैं। अगर हमें कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो, तो उसके जीरोज हम लोग किस तरह निकालते हैं, उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में हम लोग रिलेशन किस तरह निकालते हैं। तो ये सब बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। ओके, तो आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे और समझेंगे कि किस तरह अगर हमें जीरोज दिया हो या रूट्स दिया हो तो हम लोग न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह फॉर्म करेंगे, या किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जीरोज दे के रखा हो और हमें जीरोज के टर्म में कुछ और टर्म पूछ दिया हो तो हम लोग उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके, तो ये सब बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि क्या ऐसी नई चीजें हैं जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चंस क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, मतलब क्या बोला कि अल्फा बीटा क्या है, किसका जीरोज है। ये आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जीरोज दिया हुआ क्या, अल्फा एंड बीटा। अब ये क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली दो ही रूट रहा होगा, मतलब इसका एक रूट क्या बोला है आपको, अल्फा बोला, और एक क्या बोला आपको, बीटा बोला है। ठीक है, फिर क्या बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। मतलब आज आपसे क्या पूछा है कि सर आप क्या करो, एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसका जीरोज क्या दिया हुआ है, जिसका जीरोज 2 अल्फा प्लस 1 दिया हुआ है एंड 2 बीटा प्लस 1 दिया हुआ है। मतलब जो भी दिया हुआ किस टर्म में दिया हुआ, हमारा जीरोज के टर्म में दिया, अल्फा और बीटा के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब करने से पहले फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम ये देखते हैं कि सर जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज दिया था, ये हमारा जीरोज था। ठीक है, जो हमें दिया हुआ पहले उसे हम लिखेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है सर, हमें ये पता है कि सर अगर हमें जीरोज या रूट्स दिया हो तो रूट्स और उसके कोफिशिएंट के बीच में कैसे रिलेशन निकालते हैं। तो आप पहले जानते हो कि सर इसका जो सम ऑफ द रूट होता है ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ द रूट होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। अब बी क्या है, ए क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, बी होता है। और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, सी क्या होता है, आपका कांस्टेंट टर्म होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बोले तो अल्फा प्लस बीटा आप क्या लिख सकते हो, माइनस बी अपॉन ए। मीन सर माइनस बी कौन है सर, बी हमारा -1 है, -1 अपॉन ए कौन था, 1 था, बोले तो 1 आ गया सर। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, बोले तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा, सी अपॉन ए। तो सी कौन है सर आज के डेट में, सी हमारा -2 है, ए कौन है, 1 है, तो कितना हो गया आपका -2 आ गया। मतलब ये दो चीज जो आप कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो और उसके रूट्स दिए हो तो ये चीज तो आप जानते हो, इतना तो आपको पता है। अब इसका यूज हो या ना हो इतना सर हम जानते थे, इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब हमें क्या करना है ये देखते हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें आज क्या करना है, एक न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो एक हम क्या करते हैं, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लिखते हैं। तो क्या मान लेते हैं, एक न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्या मान लिए, एफ मान लिया आज के दिन। और आपको पता है कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग किस तरह लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं हम लोग किस तरह लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट हम लोग लिखते हैं SOR सम ऑफ द रूट इंटू एक्स, फिर क्या लिखते हैं प्लस POR प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यही होता है हमारा। ओके, अब सर हमें क्या रूट दिया हुआ है, जो न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जो हमें न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना, उसके रूट्स देखे रखें ये और ये। मतलब आज जब हम लोग सम ऑफ द रूट की बात कर रहे होंगे तो हम क्या लिख रहे होंगे, इस दोनों रूट का सम, बोले तो 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 इंटू एक्स। और जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात कर रहे थे तो हम दोनों का प्रोडक्ट कर रहे थे, मतलब 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। ओके, ये थोड़ा अल्फा मेरा इन्फिनिटी टाइप का दिखता है, आप लोग थोड़ा माइनस कर लेना, ये अल्फा ही है। ठीक है, चलो अब हमारा जो एफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या बोलोगे सर, जो हमारा एफ हो रहा होगा ना, इसको सॉल्व करके अगर हम लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब सर 2 अल्फा 2 बीटा, अगर दोनों में अगर हम 2 कॉमन लेते तो हमें क्या दिखता, अल्फा प्लस बीटा। और सर 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारा, 2 हो गया इंटू एक्स। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 2 अल्फा 2 बीटा कितना हो जाएगा, क्या बोलोगे सर, 4 अल्फा बीटा होगा सर।
ठीक है। जब ये वाला इस दिन इससे मल्टीप्लाइड होता तो क्या होता, 2 अल्फा होता। ये वाला इससे मल्टीप्लाइड होता है, ये इससे 2 अल्फा, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाइड होता 2 बीटा, फिर 1। मतलब आपको क्या दिखता है सर यहाँ पे 2 बीटा प्लस 1। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि आज हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हो आप, आज मन है लेने का तो ले लो। क्या लिख सकते हो सर, 2 कॉमन ले लिए, इसमें से क्या दिखा हमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या दिखा सर 4 अल्फा बीटा, और इस दोनों में अगर 2 कॉमन लेते तो 2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 दिखता। मतलब आज क्या दिख रहा है, आज हमें जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आया है हमारा, उसमें जो भी टर्म आया है उसमें क्या आया सर, उसमें अल्फा प्लस बीटा आया, अल्फा इंटू बीटा आया। मतलब कि सर जो हमने यहाँ निकाला था ना उसको वहाँ पुट करना है। ऑब्वियसली इसका यूज हम वहाँ कर लेंगे, तो जिस दिन आप उसका वहाँ पुट करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा बोले तो 1, क्या होगा प्लस 1 इंटू एक्स, यही हो रहा होगा, प्लस 4 अल्फा बीटा क्या है सर, अल्फा बीटा की वैल्यू -2 था, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इसको आप सॉल्व करके लिखोगे तो आपका जो एफ एक्स आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर 1 + 1 2 -4x, ओके। और ये कितना हो रहा होगा, -8 + 3 कितना हो गया, -5। तो आपका जो न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, आपका क्या बना, ये बना, जिसके रूट क्या थे, आज इसका रूट क्या है, आज इसका रूट 2 अल्फा प्लस 1 है और 2 बीटा प्लस 1। समझ में आई बात। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जब हमारा ऑलरेडी रूट्स दिया हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और हमें कोई न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना हो, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ, जल्दी आप लोग नोट डाउन करो। ओके, तो अभी तक आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, तो हमारा ये क्वेश्चन में आज क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। मतलब क्या दिया हुआ सर, मतलब ये दिया हुआ है कि अल्फा बीटा कोई था, कौन था सर, किसका रूट था वो 3x² -4x + 1। इसी का जीरोस था ना, जीरोज बोलो या रूट्स बोलो, यही था हमारा, ठीक है। और जीरोज का मतलब क्या होता है सर, ऐसी x की वैल्यू जिसे पुट करने पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसी को ना हम लोग जीरोज बोलते हैं, उसी को हम रूट्स बोलते हैं। तो आज इसका फिर क्या दिया हुआ, अल्फा और बीटा इसका दिया हुआ है, जीरो दे के रखा है। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। मतलब आज आपको क्या करना है, एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोज दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ओके, चलिए तो पहले हमको क्या पता वो लिख लेते हैं। हमें क्या जानते हैं सर, हमें ए का वैल्यू क्या दिया हुआ 3, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ -4, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ। अगर हम सम ऑफ द रूट की बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा तो क्या बोलते हैं सर, -b/a, बोले तो -4/3 कितना हो गया सर 4/3। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करते तो क्या लिखते सर, c/a। c कौन है सर, c हमारा 1 है तो 1/3। मतलब ये चीजें आज हमें पता थी, ठीक है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो न्यू आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या बोलोगे सर, हमारा होगा, मान लो आज f(x) दिया हुआ है ना, कुछ मान लो px मान लो, आज जो हमारा न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ओके, तो सम ऑफ द रूट जब हम लोग बात कर रहे होंगे, जब हम लोग px की बात कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, px की जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, x² माइनस सम ऑफ द रूट। रूट क्या है हमारा सर, जो हमें नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, अल्फा² अपॉन बीटा प्लस बीटा² अपॉन अल्फा इंटू x प्लस अल्फा² अपॉन बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट इंटू बीटा² अपॉन अल्फा। तो ये आपको दिख रहा होगा सर, ये इसको मार रहा था, ये इसको मार रहा था। मतलब फाइनली आपको इधर दिख रहा होगा सर, यहाँ तो हमें दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है। यहाँ पे अगर सर आप एलसीएम ले रहे होते तो आपको दिखता कि सर एलसीएम क्या होगा सर, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो अल्फा क्यू हुआ और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो बीटा क्यू हुआ अपॉन अल्फा बीटा हुआ, ठीक है। अब सर यहाँ दिक्कत हो गया
क्योंकि हमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन सर यहाँ पे तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू आ गया। अब इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी, वो तो हमें दिया नहीं है। तो दिया हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं। हम लोग बचपन में सीखे थे कि सर किसी दिन ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, तो उसका फॉर्मूला हमने सीखा था कि सर ए प्लस बी फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हम जानते थे। और किसी दिन अगर ए क्यू माइनस बी क्यू होता था तो क्या होता था ए माइनस बी, मतलब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, और अंदर में क्या हो जाएगा उसका अल्टरनेट प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस उसका अल्टरनेट माइनस हो जाता था, ठीक है। तो आज हम किसका फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। मतलब क्या सर, मतलब ये कि किसी दिन हमें अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू पता करनी है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना सर, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये तो हम लिख ही सकते हैं। फिर लफड़ा हो गया सर, आज तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। हमने एक और फार्मूला पढ़ा था किसी दिन की सर, अल्फा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर क्या होगा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या बोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब क्या सर, किसी दिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा रहता और क्या होता ये इधर रहता, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab आज किधर चला गया, इधर हो गया, तो माइनस 2ab। मतलब क्या सर, मतलब आज ये है कि आज हम इसको फिर अल्फा बीटा के टर्म में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। आज जो आपको दिख रहा होगा ना, आज ये दिख रहा है कि सर आज तो हमें सबकी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी पता है, इसकी सबकी पता है, तो पुट करके निकाल सकते हैं। तो क्या होगा सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो रही होगी आपका, क्या हुआ 4/3, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 4/3 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा बोले तो 3 इंटू 1/3, यही हो रहा होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/9 माइनस क्या हो गया आपका 1। इसको अगर सॉल्व करते हो तो 4/3 और इसको एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 9 यहाँ चला जाएगा, और 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बोले तो कितना हो जाएगा सर 28/27, ठीक है। मतलब क्या सर, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू कितनी है 28/7, तो उस वैल्यू को हम वहाँ पुट कर सकते हैं। तो हमारा फाइनली पी एक्स क्या लिखोगे आप, लिखोगे ना सर एक्स स्क्वायर माइनस, अब सर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू कितनी है 28/27 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या 1/3 है इंटू एक्स, और क्या है सर माइनस प्लस अल्फा बीटा बोले तो 1/3। अब सर ये वाला इसको मार रहा हो कितने बार में 9 टाइम्स में, मतलब जो आपका जो पोलिनोमियल आया वो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 28/9 इंटू एक्स प्लस 1/3। This is your new quadratic polynomial when the roots are given alpha square upon beta and beta square upon alpha। मतलब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था इसका रूट्स अल्फा बीटा था और इसका रूट्स क्या है आज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जब हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में उसके जीरोज को यूज करके हमें न्यू पोलिनोमियल बनाना रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन करो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और कुछ समझते हैं क्या है क्वेश्चंस में। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोज if the sum of their zeros of the quadratic polynomials ft equal to kt square plus 2t plus 3k। मतलब क्या बोला है सर कि सम ऑफ देयर जीरोज, मतलब उसकी सम ऑफ देयर जीरोज, किसके देयर जीरो, इसके सर, इसके जो सम ऑफ जीरो होंगे ना इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है ना। मतलब इसका जो सम ऑफ द जीरो हो रहा होगा ना वो किसके इक्वल हो रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो के इक्वल हो रहा होगा। तब आपसे क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब क्या सर, अगर हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे के रखा है फंक्शन टी के टर्म में दे के रखा है और उसकी वैल्यू क्या दी है 2t प्लस 3k। अब सर इसका 2 जीरो रहा होगा, एक अल्फा एक बीटा मान लेते हैं। तो आज हमें क्या बोला है कि इसका जो सम ऑफ द जीरो है ना वो किसके बराबर है, इसके प्रोडक्ट ऑफ द जीरो के बराबर है।
अब सम ऑफ द जीरो क्या होता है आपको पता है, माइनस बी अपॉन ए। तो बी कौन है सर, -2 है, तो तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, बोले तो माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, सी अपॉन ए, यही ना होता है सी अपॉन ए। तो बी कौन था सर, 2 था, तो -2 अपॉन के। ओके, सी मेरा क्या था यहाँ पे 3k था, यहाँ पे क्या था मेरा 3k था, अपॉन ए बोले तो के। तो ये के क्या हुआ आपको कटता हुआ दिख रहा है, के को जिस दिन आप उधर लेके गए और 3 को नीचे लेके आए तो के की वैल्यू कितनी हो गई, -2 अपॉन 3। समझ में आया। मतलब किसी दिन अगर हमको सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया था तो हमने क्या किया, हमने कोफिशिएंट का यूज करके के की वैल्यू निकाल ली। समझ में आई बात। और हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस। मतलब सर क्या बोला है कि px एक पोलिनोमियल था, क्या था 2x² + 5x + k। इसका 2 जीरोज था सर, एक अल्फा था एक बीटा था। और क्या बोला, सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस। मतलब इसका 2 जीरो है ना अल्फा बीटा, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है जो किसके टर्म में रखा हुआ है, अल्फा और बीटा के टर्म में रखा हुआ है। इस रिलेशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपसे क्या बोला है कि आप के की वैल्यू बताओ फॉर द पॉसिबल, ठीक है ना, फॉर दिस पॉसिबल, मतलब इसको पॉसिबल होने के लिए के की वैल्यू बताओ। समझ में आ रही बात। तो किस तरह करें सर, सिंपल है, पहले तो हमें जो पता है वो लिखते हैं। तो हमें अल्फा प्लस बीटा क्या पता, -b अपॉन ए, बोले तो -5 अपॉन 2। ओके, ये हमें पता था। और क्या पता सर, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सर, c अपॉन ए, बोले तो k अपॉन 2, ये हमें पता था। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें उस रिलेशन का यूज करके हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो उस रिलेशन में क्या लिखा हुआ है ऐसा जो हम यूज कर सकते हैं, अल्फा बीटा के टर्म में लिखा हुआ है इक्वल टू कितना 21/4। अब सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है नहीं, हमें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन उसको उस टर्म में कन्वर्ट तो किया जा सकता है। तो अभी मैंने देखा कि सर a² + b² को लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, बोले तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा। और यहाँ से पहले कौन था, अल्फा बीटा था, तो इक्वल टू कितना हो गया 21/4। मतलब सर अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसकी भी वैल्यू पता है, उसकी भी वैल्यू पता है। तो आज हम लोग पुट कर सकते हैं। तो हम लोग पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना, -5/2। तो यहाँ -5/2 पुट करोगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, यही हो रहा होगा, इक्वल टू 21/4। अब सर अल्फा बीटा का वैल्यू ये कितना हो गया 25/4 माइनस अल्फा बीटा क्या होगा सर, अल्फा बीटा का वैल्यू पता है क्या, हमें पता है k/2। ओके, और ये क्या हो गया 21/4। तो सर अगर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको उधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, मतलब एक तरफ हमने k/2 लिख दिया और उसको इधर बुला लिया, बोले तो 25/4 माइनस 21/4। अगर इसका एलसीएम लेंगे 25 - 21 कितना हो गया 4/4, और यहाँ क्या है k/2, तो ये कट गया 1 और k की वैल्यू कितनी आ गई, जे उधर गया तो 2, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। मतलब क्या देखें सर, आज भी हमें जो आंसर, मतलब जो भी हमारा जो टर्म आया था, जो हमें रिलेशन दिया हुआ था, वो किसके टर्म में दिया हुआ था, अल्फा और बीटा के टर्म में दिया हुआ था। मैंने क्या किया, मैंने अल्फा बीटा का यहाँ से यूज करके इसमें हमने पुट कर दिया, ठीक है, और हमें के की वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी हमने वही किया, मतलब कोफिशिएंट और उसके जीरोज के बीच में किस तरह हम लोग उसका यूज करके हम लोग क्वेश्चंस बनाते, इसी टाइप का ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, तो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और कुछ समझते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, मतलब इसका आज हमें 2 रूट दिया हुआ है, एक अल्फा दिया हुआ है और एक बीटा दिया हुआ है, और आपसे क्या बोला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। मतलब आज आपको क्या बोला है सर, जैसे हम लोग अभी क्वेश्चंस किए ना, ये अल्फा बीटा के टर्म में हमें क्या दिया, रिलेशन दे रखा है, और हमें क्या बोला है कि इसकी वैल्यू बताओ।
तो जैसा कि हमें पता है कि सर क्वेश्चन कुछ भी पूछे पहले तो हम जो जानते हैं वो लिखेंगे। हम क्या जानते हैं सर इसके बारे में, हम ये जानते हैं कि सर यहाँ हम सम ऑफ द रूट लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है आपका, -1 है, अपॉन ए कौन है सर, 1 है, बोले तो 1 होगा सर। अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं सर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख सकते हैं, -4 अपॉन 1 बोले तो -4। ये सारी चीज़ें सर हमें पता थी तो हमने इसको लिख दिया। यूज हो या ना हो हमें तो लिखा हुआ है, यूज होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें आज निकालना है 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, इस दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये वाला इससे मल्टीप्लाइड होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड होगा, मतलब बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिखेगा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो आज हमें इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी पता है, तो हम क्या करेंगे सर, वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना 4, माइनस क्या है सर 4 है। यहाँ पे क्या था सर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -4 थी, -4 लिखेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे सर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या -4 है, ठीक है। तो इसको हम लोग पुट करेंगे तो -1 अपॉन 4 प्लस 4, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16 -1 बोले तो क्या बोले 15 अपॉन 4। ये हमारी वैल्यू हो रही होगी किसकी, इसकी हो रही होगी। समझ में आई बात, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखते हैं क्या करना है सर, इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या बोलोगे सर, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ अल्फा स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ बीटा स्क्वायर, अपॉन क्या हो गया सर, दोनों मल्टीप्लाइड हुआ अल्फा बीटा। फिर यहाँ पे अगर हम लोग कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, बीटा लिख रहे होंगे, यहाँ अल्फा और यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, अल्फा इंटू बीटा। क्या सर आज हमें सभी की वैल्यू पता है क्या, इसकी वैल्यू पता है, हाँ इसकी वैल्यू पता है, बिल्कुल इसकी वैल्यू पता है, लेकिन इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो लिख तो सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी के टर्म में, तो आप क्या बोलोगे सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन क्या बोलोगे अल्फा बीटा, और इधर क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा और क्या होगा अल्फा बीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें सभी की वैल्यू पता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना पता है, क्या जानते हो आप सर, 1 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या बोलोगे -4 अपॉन कितना हो जाएगा सर, -4 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 1 और ये क्या हो जाएगा -4, ये कटा कितने बार में 2 टाइम्स, ठीक है। तो आप फाइनली यहाँ से क्या बोलोगे, माइनस माइनस कितना हो गया सर, हमारा प्लस हो गया, तो 8 + 1 कितना हो गया 9, और नीचे में कौन है माइनस, तो -9 अपॉन 4, और यहाँ पे क्या दिखेगा सर आपको -1 अपॉन 2। एलसीएम लेने आता है आपको, एलसीएम अगर लोगे तो क्या लोगे 4 लोगे, और यहाँ -9 और यहाँ कितना हो जाएगा -2 बोले तो -11 अपॉन 4। ये आपका क्या था, इसका वैल्यू था। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो किस तरह हमें क्या दिया हुआ था, अल्फा और बीटा बोला था क्या इसका रूट्स है, और आपको क्या बोला कि इसका रूट्स अगर अल्फा बीटा था तो आप इसकी वैल्यू फाइंड करो और इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो आपने क्या किया, आपको जो पता था आपने लिखा, और इसको जब आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया ना तो आपको दिखने लगा कि सर जो हम जानते हैं ना उसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को वॉच करके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। ओके चलिए अब वो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या क्वेश्चन है हमारा। ओके तो क्वेश्चन हमारा बोलता है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) = ax² + bx + c। मतलब क्या बोला है सर कि जो आपका आज अल्फा और बीटा है ना वो किसका रूट्स दिया हुआ है, ax² + bx + c का रूट्स दिया हुआ अल्फा और बीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आपसे क्या बोला है, फाइंड अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड करो। चलिए हम लोग एक एक करके फाइंड करेंगे। पहले जो हमें पता है वो लिख लेते हैं। हमें क्या पता है सर, हमें तो सम ऑफ द रूट पता है। सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a। हमें सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी पता था, क्या है सर, c/a। तो ये हमें पता था जो हमने लिख चुका है। अब इसका यूज हो ना हो हम लोग देखते हैं क्या है सर। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ। अब सर हमें तो अल्फा प्लस बीटा पता है।
अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता नहीं है, तो क्या करें सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आप a माइनस बी का फॉर्मूला जानते होगे, तो अल्फा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर करते हो तो क्या बोलोगे आप, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सर यहाँ क्या करें, यहाँ एक काम कर सकते हो कि यहाँ लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, और अपने मन से आपने क्या किया, 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया। अब सर अपने मन से ऐड किया है तो घटाना भी तो पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, तो फिर आपने क्या किया, एक अब जब आपने ऐड किया तो आपको माइनस भी करना पड़ा, और पहले यहाँ पे ये प्लस किया और ये माइनस किया, और ये पहले से था आपका क्या था, 2 अल्फा बीटा पहले से था, तो आपको यहाँ से यहाँ तक क्या दिखा कि सर ये एक फॉर्मूला बन चुका है। कौन सा फॉर्मूला बना है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिखा सर, और इधर कौन बना, -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, बोले तो -4 अल्फा बीटा, यही दिख रहा होगा। मतलब आपको क्या दिख रहा है, आज आपको दिख रहा है कि सर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हमको दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है, समझ में आई बात। इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हो, सर यहाँ माइनस था, प्लस था, माइनस था, ठीक है। मान लो कभी आपको a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए होगा a माइनस बी के टर्म में, तो आप यहाँ प्लस है ना, आप यहाँ लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस फिर क्या होगा, प्लस 4ab, ठीक है। सिमिलरली अगर a माइनस बी का चाहिए होगा तो आप क्या लिखोगे, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे a प्लस, और यहाँ पे माइनस प्लस फिर माइनस 4ab, ठीक है ना। तो वही मैंने यूज किया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका प्लस और माइनस के बीच में आपका एक रिलेशन आ जाता है, ठीक है, जो आप याद रखोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब देखते हैं सर क्या हमें आज इसका वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल सर, क्या पता है, -b/a। इसका वैल्यू पता है क्या सर, अल्फा बीटा का, बिल्कुल सर, क्या है, c/a। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, b² अपॉन a स्क्वायर -4c/a। एलसीएम लोगे तो क्या बोलोगे सर, एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, b² -4ac/a स्क्वायर, और यहाँ कौन है सर, अल्फा माइनस बीटा, यही है ना, का होल स्क्वायर, और जिस दिन ये स्क्वायर उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आज हमें दिया हुआ अल्फा स्क्वायर बीटा, और हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा स्क्वायर। अब सर यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आपको अल्फा दिख रहा है, यहाँ बीटा दिख रहा है, यहाँ भी अल्फा, यहाँ बीटा दिख रहा है, मतलब आज दोनों में क्या कर सकते हो आप, अल्फा बीटा अगर कॉमन ले लोगे, यहाँ से अगर अल्फा बीटा चुराते हो तो एक अल्फा आ गया, एक अल्फा बचा, और बीटा तो कंप्लीट आ चुका है, यहाँ पे क्या बचा सर, बीटा बचा। तो आज तो सर हमें वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या पता है, क्या बोलोगे, c/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बोलोगे, -b/a, मतलब क्या सर, -bc/a स्क्वायर, ये आपका क्या हुआ, इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये सब जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, एक बार करने की आवश्यकता है बस, ठीक है, फिर कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या बोला सर, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, मतलब सर आज तो हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है। अब क्या करें सर, कोई बात नहीं, आप अल्फा स्क्वायर को लिख सकते हो, अल्फा की पावर 4 को लिख सकते हो क्या, अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर को लिख सकते हो क्या, बीटा का स्क्वायर। मतलब आज आपको दिख रहा है क्या सर, a² प्लस b स्क्वायर। अब a² प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमने देखा, क्या देखा कि सर a² प्लस b स्क्वायर क्या होता है सर, a प्लस b का होल स्क्वायर, बोले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही हो रहा होगा। अब सर फिर दिक्कत हो गया, फिर ये आ गया, इसका वैल्यू तो हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, फाइंड कर लेंगे। क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू, क्या बोलोगे सर, आज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या बोलोगे, 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2, यहाँ लिख सकते हैं क्या, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब सर आज तो हम सबकी वैल्यू पता है, तो वैल्यू पता है तो पुट करो, क्या पुट करोगे आप, 2 इंटू क्या लिखोगे, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, -b/a का होल स्क्वायर -2 अपॉन c/a का होल स्क्वायर, यही हो रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, -2 और c/a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी है वही आपका आंसर हो रहा होगा,
ठीक है, तो इसको अब मैं हटाता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, बोले तो क्या लिखोगे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए का होल स्क्वायर, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इतना छोड़ सकते हो आप, इसके आगे भी सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा कि सर कभी आपका 1 अपॉन ए अल्फा था प्लस बी था, प्लस क्या था 1 अपॉन ए बीटा था प्लस बी था, तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं सर। अब तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते हैं, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो आप क्या करोगे, क्यों ना सर इसको एलसीएम लेके देखते हैं क्या आता है, देखते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ ही नहीं रहा है तो क्या करें, एलसीएम लेके देखते हैं, आना होगा तो आ ही जाएगा। तो एलसीएम लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाइड होगा, ये इससे मल्टीप्लाइड होगा, और नीचे वाला आपस से मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, ए अल्फा प्लस बी, और क्या हो रहा होगा सर, ए बीटा प्लस बी, और ये इधर गया तो क्या हो गया सर, ए बीटा प्लस बी, और ये जिस दिन उधर गया तो क्या हो गया, ए अल्फा प्लस बी। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे क्या होता है सर सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो मैं इसको हटाता हूं। तो क्या किया जा सकता है सर, तो यहां पे हमें दिख रहा है सर ए बीटा और ए अल्फा दिख रहा है, तो दोनों में सर हम ना क्या कर सकते हैं, आज के दिन हम लोग ए कॉमन ले सकते थे, तो ए कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बनेगा, और सर बी प्लस बी कितना हो जाएगा सर, 2b हो जाएगा, अपॉन क्या होगा सर, तो जिस दिन आपका ये इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, मतलब ए स्क्वायर अल्फा बीटा हो रहा होगा सर। ठीक है, फिर क्या हो रहा होगा सर, जब उस दिन वो से मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा सर, ए बी क्या हो रहा होगा सर, अल्फा हो रहा होगा। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाइड होगा तो क्या बोलोगे सर, ए बी क्या हो रहा होगा हमारा, बीटा हो रहा होगा, और फाइनली आपका क्या हो रहा होगा, बी स्क्वायर हो रहा होगा। चलिए और इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, क्या होता है देखते हैं, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2b अपॉन में क्या लिख सकते हैं सर, इस दोनों में, ये तो अल्फा बीटा, चलिए इसका वैल्यू हमें पता है। ठीक है, इस दोनों में सर हम ए बी कॉमन ले सकते हैं, ए बी कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। आज हमें तो सबकी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है अल्फा बीटा, इसकी भी पता है और इसकी भी पता है। इसकी वैल्यू क्या पता है, माइनस बी अपॉन ए, बोले तो ए इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b, यही हो रहा होगा, अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, सी अपॉन ए, बोले तो ए स्क्वायर इंटू सी अपॉन ए बी। ठीक है, कोई बात नहीं, ए बी, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है, क्या बोलोगे सर, माइनस बी अपॉन ए, और सर यहाँ पे क्या है, फाइनली आपका बी स्क्वायर है। ठीक है, चलिए ये ए एक कटा, ये भी कट गया, ठीक है ना, ये ए भी कट गया, ऊपर में क्या दिख रहा है सर, 2b माइनस बी कितना हो गया, b हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे सर b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी दोनों कट गया होगा एक दिन बाद, और यहाँ पे क्या बचा आपका ac, मतलब इसकी वैल्यू क्या आई, b अपॉन ac, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, b अपॉन ac। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जब हमें अल्फा बीटा के टर्म में दिया हो और हमें क्या निकालना हो, उसके बीच का रिलेशन निकालना हो या उसका फाइंड द वैल्यू करना हो। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से एक बार करना, खुद से कोशिश करना, खुद से प्रैक्टिस करना दोबारा, तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बाकी आप अदर बुक, किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाते हो, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, RS अग्रवाल, किसी बुक से बनाते हो या किसी सैम्पल पेपर से बनाते हो, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो फिर मैं हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।